अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर गुज़रते लम्हे, हर गुज़रते दिन और हर गुज़रते साल और इस साल के गुज़रते किसी लम्हा, किसी वक़्त ये सोचा है कभी कि हमने आखिरत के लिए क्या सामान जमा किया है? किसी भी नेकी को कल पर ना टालिए, एक लम्हे का भरोसा नहीं, वरना हम बात करते हैं कल की। इंसान को क्या पता कि उसके साथ कल क्या होगा? रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे या फिर एक अगला कदम उठाएंगे तो क्या दूसरा कदम रखने की इजाज़त देगा अल्लाह ताला? क्या पलक झपकेंगे एक आँख की, क्या दूसरी आँख को इजाज़त मिलेगी? क्या सांस जो है वो आ रही है, जा रही है, इस पे आपका इख्तियार है? नहीं है तो अपने दिलों को साफ कीजिए, अपने दिलों के ज़ंग को दूर कीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, लोगों के लिए दिल में इतना बुग़्ज़, इतना कीना मत रखिए। बहुत सारे बड़े-बड़े स्कॉलर भी अगर आपसे ये बात कहेंगे और आप ये सुनेंगे और फिर लेकिन अपने दिलों की कदूरतें आप दूर नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आपका अपना दिल इस बात पे आमादा नहीं होगा, तब तक आप इस कूड़ा करकट को अपने दिल में साथ लिए फिरते रहेंगे। जी हाँ, लोगों की बुराइयाँ, लोगों का बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत, जितनी भी चुगलियाँ जो भी हैं आपके दिल में, ये एक कूड़ा करकट है। अब आपको ये फेस करना है, आपको ये फैसला करना है, आपको ये डिसाइड करना है आज से प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, कि आपने इस गंद को लेके अपने दिल में साथ रख के चलना है। इसी को लेके आपने आखिरत में अपने घर अल्लाह ताला के पास जाना है। ज़िंदगी का सारा हुस्न, सारा सुकून और इत्मीनान सिर्फ़ एक शय में है और वो है नमाज़। मगर अफ़सोस आज हम हुस्न, सुकून, इत्मीनान ढूँढने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। रात को नींद की गोलियाँ खाकर सोते हैं, मगर हमें वो सुकून और इत्मीनान नसीब नहीं होता। क्या आप आज से अपनी नमाज़ों को बेहतरीन बनाएँगे ताकि आपको वो सुकून मिले? क्या आप लोगों को माफ़ करेंगे? क्या आप अपने दिल में ये सुकून पैदा करेंगे? क्या आप लोगों की गलतियों को दरगुज़र करेंगे? हम लोग ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, तो वो उसको अल्लाह से डर नहीं लगता। उसको अभी हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले? हम कौन होते हैं उसको बताने वाले कि तुम नमाज़ भी पढ़ते हो, तुम कुरान भी पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे दिल में ये खौफ नहीं है? हम कौन होते हैं? पहले ये डिसाइड करें कि हमें अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटी दी है कि हम लोगों को ये बात बताएँ। ईमान के साथी प्लेटफॉर्म हमेशा आपको आपके अंदर झांकने के लिए बताएगा। ईमान के साथी आपको ये नहीं कहेगा कि आप जाएं और दूसरों पे उंगली उठाएं, क्योंकि जब आप दूसरों पे एक उंगली उठाएंगे तो आपकी तरफ बाकी की 4 उंगलियां होंगी। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ईमान के साथी का मकसद सिर्फ यही है कि वो आपको, आज की औरत को और आज के मर्द को सिर्फ ये बताए कि वो फ़र्द वाहिद के तौर पे अपने आप को ठीक करे। अगर वो खुद ठीक होंगे तो आगे अपनी औलाद को ठीक करेंगे। जब आपको अपनी गलतियाँ नज़र आएँगी तो आप कभी किसी दूसरे पे उँगली नहीं उठाएँगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।